आज निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन परिसर के बाहर फुटपाथ पर बैठे भिखारियों और बावजूद लोगों को जागरूक किया गया। इस अभियान का मूल उद्देश्य उस क्षेत्र में घूमने वाले भिखारियों, राहगीरों और अन्य लोगों को टीबी रोग और अन्य नशीली दवाओं से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। इस अभियान को हम एनजीओ की मदद से आने वाले 90 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग और साथ मिलेगा। और वहीं लगातार दिल्ली पुलिस का सहयोग भी मिल रहा है। इस अभियान में निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ पंकज कुमार, शुभ लगन दिव्यांग फाउंडेशन के डायरेक्टर सनीत सिंह, निक्षय फाउंडेशन डायरेक्टर अमित त्रिपाठी, नेहरू नगर टीवी अस्पताल से एसटीएस धर्मेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार और अन्य एनजीओ के सहयोग से इस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम आ चुके हैं निजामुद्दीन थाने के बाहर, जहां पर निश्चय फाउंडेशन, शुभ लगन फाउंडेशन ने एक कैंप लगाया है टीवी अवेयरनेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे अमित जी से, जो कि निश्चय फाउंडेशन के फाउंडर हैं। अमित जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में। नमस्कार। आज आपने जो कार्यक्रम किया है और इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, श्रीमान जो एसएचओ साहब हैं हमारे यहाँ के निजामुद्दीन के, तो हम लोगों ने बहुत दिन से सोच रहे थे कि कैसे निजामुद्दीन बस्ती विकास का जो यहाँ पे फुटपाथ पे बैठे लोग हैं, जिसमें रैप पिकर्स हैं, बैगर्स हैं, भीख मांगने वाले लोग हैं, उनका कैसे हम लोग अपलिफ्ट कर सकते हैं और उनको कैसे हम आगे जागरूकता दे सकते हैं। तो उसमें मैंने और शुभ लगन दिव्यांग फाउंडेशन के हमारे सनीत जी हैं जो डायरेक्टर हैं, तो हम दोनों लोगों ने सर से मिले और मिल के हमने इस पर एक प्लान बनाया कि कैसे यहाँ के लोगों को एक जानकारी दी जाए थ्रू हेल्थ और एजुकेशन और स्किल के रिलेटेड, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन समझ होती है। बेशक इनको एक एनजीओ की ज़रूरत है, जो एनजीओ और जो सरकारी संस्थाएं इनको मिल के इनके स्वास्थ्य और एक अच्छी ज़िंदगी कैसे इन्हें दी जाए, बस उसके बारे में बेसिक जानकारी देनी है। अमित जी, एक और सवाल रहेगा कि निश्चय फाउंडेशन किन किन क्षेत्रों में काम करता है, थोड़ा बहुत बताइए। निक्षय फाउंडेशन हमारा हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ डेवलपमेंट में वर्क करता है, और जो कि दिव्यांग फाउंडेशन है जिसको मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ यहाँ पे, और हमारे साथ सनीत जी भी हैं, उसके डायरेक्टर हैं। तो ये दोनों संस्थाएं साथ मिल करके यहाँ के जो लोकल्स इस एरिया के हैं, जैसे यहाँ का हमारा हॉस्पिटल एचएस क्लिनिक, नेहरू नगर टीबी हॉस्पिटल, उनके धर्मेंद्र जी हैं, यहाँ पे हमारे एसटीएस हैं सर, और ये भी इस अवेयरनेस में हमारे साथ हैं कि नहीं, यहाँ के लोगों को कैसे टीबी के बारे में हम जागरूकता दें, कैसे इन लोगों को, क्योंकि टीबी सिम्टोमेटिक पेशेंट यहाँ पे ज़्यादा मिल सकते हैं, ये स्मैकी हैं, इंजेक्शंस लेते हैं और ऐसी चीज़ें गतिविधियों में रहते हैं जिसमें साफ़ सफाई नहीं होती है। तो टीबी बेसिकली फैलती ही इन्हीं जगहों से है। तो हमारा यही यहाँ पे एम है कि हम कैसे इसको टीबी और एक विकलांग दिव्यांग कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको हम यहाँ से निकालें और उनको हम एक नई राह, नई ज़िंदगी की ओर ले चलें। ताकि अभी आपने बताया था कि दिल्ली पुलिस आप मिलकर काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कैसे आपको सेवा आगे तब लाता है? दिल्ली पुलिस का यहाँ पे हमें जो भी इनके कांस्टेबल और जितने भी हमारे भाई हैं यहाँ पे अंदर, और एसएचओ साहब ने पूरा हमें इसलिए इस चीज़ पे फोकस के लिए बोला है कि आते जाते इन लोगों के पास रिपोर्टिंग पिछले कई दिनों से आ रही थी कि यहाँ के लोग ऐसे हैं जो कि संख्या बल में ज़्यादा हैं, और यहाँ पे कई सारे माइग्रेंट फैमिली भी हैं जो आती है, 2-4 महीने रहती है और यहाँ से कहीं और चली जाती है। लेकिन जब तक वो 2-4 महीने तक यहाँ पे रहती है, तब तक कोई ना कोई एजुकेशन ऐसा मिलता रहे एनजीओ के माध्यम से, जिसमें कोई एनजीओ आए और इनको इस पहल में कम से कम इन्हें बताए। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने जानकारियाँ दी, यहाँ पे कुछ ऐसे आए जिन्हें हमें दिव्यांग भी मिले और हमें ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि नहीं, मुझे छाती में जकड़न है, खांसी आती है। तो उनको ये नहीं पता था कि अस्पताल यहाँ पे है, और उनको ये नहीं पता था कि दिव्यांग फाउंडेशन है जो सहायता कर सकता है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद अमित जी। थैंक यू। इसी क्रम में हमारे साथ आज जो कार्यक्रम किया गया दिव्यांग फाउंडेशन, आपने देखो, मैं नेहरू नगर टीबी हॉस्पिटल चेस्ट क्लिनिक से सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र धर्मेंद्र शर्मा। अभी एक 100 डे कैंपेन चल रहा है टीबी की जागरूकता अभियान, जिसके तहत हम टीबी की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एम है कि 2025 तक हम टीबी को हिंदुस्तान से ख़त्म कर दें। उसी सिलसिले में हम सेलेक्टेड ग्रुप, जो झुग्गी झोंपड़ी और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं या जिनको डायबिटिक है, सिम्टम्स है, तो जल्दी से जल्दी उसको लेके और उसकी जांच कराई जाए और टीबी का इलाज दिया। गवर्नमेंट की तरफ से टीबी पेशेंट के लिए सारी सुविधाएं मुफ्त हैं, जांच बिल्कुल मुफ्त है, दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। हर टीबी पेशेंट को गवर्नमेंट की तरफ से डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसके खाते में ट्रांसफ़र होता है जब तक वो ट्रीटमेंट लेता है, ताकि लोग जो है पूरा इलाज ले पाएँ। एक निक्षय मित्र भी हम बना रहे हैं आम पब्लिक को, ताकि उनके द्वारा जो राशन फूड बास्केट दिया जाए, क्योंकि टीबी पेशेंट को न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, उसको फूड बास्केट भी दी जाती है।
तो इसी सिलसिले में हमने ये यहाँ पे अवेयरनेस किया है, ये दिल्ली पुलिस के साथ में मिलके, सगुन शुभ लगन फाउंडेशन के साथ में मिलके और निक्षय फाउंडेशन के साथ। इसी क्रम में एक मैडम है, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आप बताइए थोड़ा, जो आज कैंप लगाया गया है इसके बारे में। जी, मैं होप प्रोजेक्ट में निजामुद्दीन में ही डॉट सेंटर में काम करती हूँ, और हम लोग भी यहाँ पर जो पटरी में रहने वाले लोग हैं उनके साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि इस समय 100 डेज कैंपेन चल रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि ये जितने लोग हैं ये जागरूक रहें, और अपने जैसे इनको खांसी वगैरह कुछ भी होती है तो ये अपने बलगम की जांच कराएं। तो हम यहाँ पर अपने होप प्रोजेक्ट में कहते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर बैठती हैं वो सब जो होमलेस को फ्री मेडिसिन देते हैं, और डॉट की मेडिसिन जो फ्री है ही। तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारे पास आएँ और यहाँ पर हम इनको डिब्बी दें, जिससे कि बलगम की जांच कराने के लिए बोगल सेंटर जाएं, ताकि डायग्नोस हो पाए कि अगर इनको टीबी है तो हमारे पास से दवाई फ्री खा सकते हैं, इनके पास में ही। मैडम, एक और सवाल रहेगा, जैसे टीबी के प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, थोड़ा बहुत बताइए। जी देखो, एक तो यह है कि लगातार तुम्हें 2 हफ्ते ज़्यादा बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, वीकनेस आ रही है तुम्हारे को, और तुम्हारा जो वज़न है लगातार गिरता जा रहा है। हम दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके बाद भी हमारा वज़न गिर रहा है, हमें समझ नहीं आता क्यों है। बुखार आ रहा है, बुखार जो है हर मतलब कि दवाई खाने के बाद फिर रात को बुखार चढ़ जाता है, और मतलब कि दवाई खाने के बाद वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए वो कुछ तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है ना, जिसके बुखार नहीं ठीक हो रहा है। अगर खांसी जुकाम है तो अगर हम दवाई लेते हैं वो ठीक हो जाता है, लेकिन एक खांसी जो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो, तो हो सकता है ना हमारे को फेफड़ों की खांसी हो, जिससे कि हमारे को बलगम के अंदर हमारी बीमारी हो सकती है। तो इसलिए हम बलगम जाँच कराते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। क्या क्या परेशानी होती है, एक परेशानी बताओ बस। है ना परेशानी? तो कभी ऐसा सोचा है कि कोई घर हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कम से कम कोई लोग हमारा सहारा बने? तो कुछ काम वाम करते हो, बस दिन भर बैठे ही रहते हो? मांगने का काम है या और कुछ इसके अलावा भी? देखो, हम लोग एक एनजीओ से हैं। एनजीओ का कार्य ये है कि आप लोगों के लिए काम करना और आप लोगों को स्वास्थ्य और समाज के बारे में बताना, ठीक है ना? तो ऐसे ही शुभ लगन दिव्यांग फाउंडेशन है। जैसे कोई विकलांग बच्चा होता है या दिव्यांग बच्चा होता है, जिसके किसी को पैर नहीं है, कोई सुन नहीं पा रहा, कोई देख नहीं पा रहा सही से, ऐसा कोई बच्चा, हाँ, जैसे ये सब लोग हैं ना, मैं देख रहा हूँ। तो ऐसी जो परेशानी होती होगी, अब इनको परेशानियों में आप डॉक्टर के पास जाते होगे दिखाने के लिए, है ना? तो इन सब परेशानियों के लिए एक एनजीओ आपका सहायता कर रही है, सहयोग कर रही है दिल्ली पुलिस के माध्यम से। तो जो दिल्ली पुलिस का थाना है यहाँ के सच्चो साहब और उनकी टीम ने हम लोगों को ये कार्य दिया है कि जो यहाँ के लोग हैं, इस फुटपाथ पे रहने वाले लोग, चाहे वो भीख मांगने वाले हों, चाहे वो छोटा काम करने वाले हों, चाहे वो किसी तरीके की बुरी लत में फंसे हों, चाहे वो इंजेक्शन का सुई का ले रहे हों, सेवन कर रहे हों, लेकिन उनको उनके दुष्परिणाम के बारे में और एक अच्छी चीज़ों के बारे में बताना है। तो हम लोग वो कर रहे हैं, और आप लोगों को ऐसे ही हम लोग शिक्षित करने का कार्य करेंगे। शिक्षित मतलब पढ़ाई नहीं, आपको एक अच्छी जानकारी के बारे में, ठीक है ना? एक टीबी अस्पताल में क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, और कैसे आपको अगर कोई बीमारी होती है या कोई ऐसा टीबी से संबंधित है और कोई बीमारी होती है, तो डिस्पेंसरी तो जाते होगे। कौन सी डिस्पेंसरी जाते हो? कौन सी डिस्पेंसरी जाते हो? मोहल्ला क्लिनिक में। और यहाँ पे दिल्ली सरकार की भी डिस्पेंसरी है ना, एमसीडी की भी है। ये पार्क में अलवी चौक पे है डिस्पेंसरी, अलवी चौक पे, वहाँ पे डिस्पेंसरी है। अगर आपको खांसी होता है, बुखार होता है, 2 हफ्ते ज़्यादा खांसी आ रही है, छाती में दर्द है, बलगम आ रहा है, तो इसकी जांच के लिए कहाँ जाना चाहिए? अस्पताल में जाना चाहिए ना। हाँ, तो अस्पताल में आपको जाकर के वहाँ पे आपको शीशी मिलेगी, और वो आपका अगर 2 हफ्ते ज़्यादा खांसी है, बलगम है, तो बलगम का जांच होता है। बलगम आता है तो शीशी आपको अलवी चौक में जो डिस्पेंसरी है, हाँ, इसीलिए आप देखो यहाँ पे, ये देखो ये बना हुआ है यहाँ पे चीज़ें ना, जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। तो टीबी मुक्त भारत में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बीड़ी, गुटखा, सिगरेट ये सब लेते हैं, उनको भी टीबी होने का खतरा बना रहता है। फिर भी आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ के बारे में जानना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा है जो सही से पोषण नहीं ले पाया हो, बच्चा हुआ
लेकिन उसका सही से ग्रोथ ना हो, वजन ना सही हो, लंबाई ना सही हो, तो ऐसे बच्चों को भी टीबी का शिकार हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो आप लोगों के बच्चों में, आप लोगों के घर आस-पास जहाँ पे रहते हो, 2-4 बच्चे अगर बगल में कोई परिवार आ गया तो जानकारी तो रहेगी, तभी बताओगे कि ये अस्पताल बगल में है, यहाँ पे जाना है, ठीक है ना। तो ये दिल्ली पुलिस वाले जो भाई साहब हैं यहाँ पे हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से लेते हुए यहाँ पे आपकी ज़िंदगी नहीं है। यहाँ पे बैठोगे, आने जाने वालों को परेशानी होती है कि नहीं होती है। ऐसे ही आपका सामान है वो भी सुरक्षित नहीं है, 2 पैसे आपने कमाए वो भी कोई चोरी होने का डर, रात बेरात कोई आपको मार गया उसका भी डर, कई सारे डर होते हैं ना यहाँ पे। तो ये आपके विकास के लिए और आपको एक अच्छा राह दिखाने के लिए हम लोगों का साथ लिए हैं, जिसमें अस्पताल वाले, NGO वाले, मीडिया वाले और दिल्ली पुलिस वाले सब लोग हम यहाँ पे ये जागरूकता अभियान कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करना, अगर आपको बीमारी है, कोई परेशानी है तो अस्पताल में जाके जांच कराना। कोई विकलांग अवस्था दिखता है या कोई ऐसा चीज़ है जो आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे किसको बताओगे? तो पुलिस थाना है बगल में, तो थाने में आके बताना, ठीक है ना। हम तक जानकारी पहुँच जाएगी आपकी, ठीक है। और एक थोड़ा मास्क है हमारे पास, हम आपको दे रहे हैं। खांसी हो, बुखार हो या कोई ऐसा छाती में दर्द बता रहे हो, खांसी आएगी तो मास्क लगाया करो, ठीक है। एक और दे दो। हाँ, नमस्कार हैं शुभ लगन फाउंडेशन की पूजा जी, जिनसे हम बात करेंगे जो आज कैंप लगाया गया है उसमें। मैडम, जो आज कैंप लगाया उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसा कि आप जानते हैं कि शुभ लगन दिव्यांग फाउंडेशन ऑलरेडी दिव्यांग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है पिछले कई वर्षों से। उसी सिलसिले में उसको लगातार रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक ऐसा कैंपेन स्टार्ट किया है जो हम लगातार करते रहेंगे। और इसमें हम यहाँ पर फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं जो किसी तरीके से दिव्यांग हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या लोग हैं, उनको किसी भी तरीके के इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई की ज़रूरत है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको उनके क्षेत्र में अच्छा सुधार ला सके उनके जीवन में, और उनको दवाइयाँ मुहैया कराना है या किसी तरीके के रोज़गार की ज़रूरत है, हम उसके वेलफेयर पे काम करेंगे, जिसमें हमारा साथ दिल्ली पुलिस भी दे रही है और थाना प्रबंधक अधिकारी जो है वो भी दे रहे हैं, और यहाँ के लोग भी काफ़ी सुन रहे हैं हमको। तो आशा करते हैं कि ये संस्था आगे इस तरीके से काम करे। मैम, एक और सवाल रहेगा मेरा, जैसे शुभ लगन दिव्यांग फाउंडेशन है, वो किन किन क्षेत्रों में और कहाँ काम कर रही है? शुभ लगन दिव्यांग फाउंडेशन बेसिकली दिव्यांग पर काम करती है। दिव्यांगता के विवाह से संबंधित काम करते हैं, स्वास्थ्य पे काम करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करते हैं, और यूथ को डेवलप करने के लिए, यूथ के लिए हम एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए तो उसको स्किल डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। निक्षय फाउंडेशन जो है वो हेल्थ एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। साथ ही हम लोग लाइवलीहुड भी देखते हैं कि जैसे जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे करें, उनको स्वरोजगार कैसे दिलवा पाएँ। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद मैडम। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। ये आज इन्होंने कार्यक्रम किया निश्चय फाउंडेशन और शुभ लगन दिव्यांग फाउंडेशन और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। इन्होंने लोगों को, यहाँ के जो लोग रोड पर रहते हैं उन लोगों को समझाया कि टीबी से कैसे बचाया जाए। नमस्कार।